नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा क्योंकि इस दशहरे पर बन रहे हैं कुछ शुभ कुछ अशुभ योग। ये दशहरा 15 तारीख को मनाया जाएगा। 2021 का दशहरा यानी विजयदशमी का दिन, एक बड़ा त्यौहार। गुरु चंद्र का गज केसरी योग बनेगा। शनि चंद्र की युति से विष दोष का निर्माण होगा। सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। मंगल सूर्य की युति से पराक्रम योग बनेगा। शुक्र और केतु भी एक साथ होंगे। ये गोचर कुंडली में आप देख लीजिए, आपके समक्ष सारे योग बनते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इन सब शुभ अशुभ योगों का आपके जीवन पर इस दशहरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दशहरे वाले दिन हम सर्व मंगल की उम्मीद लगाकर रखते हैं। तो आइए जानते हैं आपकी राशि पर ये दशहरा कितनी शुभ वर्षा कर रहा है, ग्रह सितारे कितनी शुभ वर्षा कर रहे हैं और क्या सावधानी रखने को कह रहे हैं। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। दिन शुक्रवार का होगा, 15 तारीख का दिन है। देश दुनिया में दशहरा मनाया जाएगा। श्री राम ने आज रावण यानी लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए विजयदशमी का दिन कहा जाता है। सत्य पर आज जीत हासिल करी थी, असत्य को हराया था, सत्य पर जीत हासिल हुई थी। दशहरा शुभ अशुभ योगों में बन रहा है, लेकिन विजयदशमी वाले दिन आप कोई भी शुभ काम बिना किसी पंडित से, बिना किसी पंचांग को देखे कर सकते हैं, क्योंकि ये विजयदशमी वाला दिन है। आज सब कामों में आपको विजय प्राप्त होगी। और ये जो जानकारी मैं आपकी राशि की देने जा रहा हूं कि 12 राशियों पर इन शुभ अशुभ योगों का क्या परिणाम होगा, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में होंगे तो एक और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा इस दिन अपने शुभ नक्षत्र में है, तो विष दोष का प्रभाव जो है काफी कम हो जाएगा। तो शुभ योग जो है वो आपके लिए और एक्टिव हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी आपकी राशि को बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ को सामान्य मिलेंगे, कुछ को बहुत बेहतर मिलेंगे। तो क्या आपकी राशि में लिखा हुआ इस दशहरे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दशहरे वाले दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाए, सभी राशि वालों को। तो विजयदशमी में क्या उपाय करना है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। और मैं आपको फिर एक बार कह देता हूँ, विजयदशमी वाले दिन आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे घर लेना हो, चाहे घर में जाना हो, दुकान का उद्घाटन हो, पूजा पाठ हो, बच्चे का नामकरण हो, किसी नई चीज की शुरुआत हो, शादी हो, रोका हो, सगाई हो, ये आज के दिन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि से शुरू करते हैं। तो शनि का मार्गी होना और गज केसरी योग का शुभ फल देना आपकी राशि को प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है ये दशहरा। परिवार में, जीवन में खुशियां आएंगी, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी, आपके काम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपकी नई मित्रता हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए यह दशहरा शुभ फलदायी होगा। मेष राशि वालों के भाग्य में उन्नति और प्रगति होगी, आपके मन की इच्छाएं पूरी होंगी, घर में वाहन का सुख होगा, अचानक से धन प्राप्ति के योग हैं। घर की बड़ी छोटी महिलाओं का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की टेंशन को ना पालें। अच्छा बीतेगा दशहरा आप मेष राशि वालों के लिए। वृषभ राशि की बात करें तो आपको भी लाभ हो रहा है, पैसों की रुकावट दूर होगी, धन आने के रास्ते खुलेंगे, नौकरी में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी, भाग्य का सपोर्ट होगा। आपके घर पर बड़े बुजुर्गों की सेवा करके आप दशहरे को और सुंदर बना सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको हर एक काम में विजय दिलाएगा और आपके मन में भी सुख शांति लेकर आएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी लाभ की स्थिति बनी हुई है, यानी विष दोष का अशुभ प्रभाव समाप्त होगा। तो सेहत बढ़िया होगी, आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, व्यापारिक डील शानदार तरीके से निपट जाएगी, मन के सौदे होंगे, मन का प्रॉफिट होगा, नौकरी में तरक्की होगी, धन आगमन होगा, किसी नए बदलाव की तरफ आप जा सकते हैं। फालतू की बातों में व्यर्थ समय को न गंवाएं, अपने काम पर ध्यान दें। वैवाहिक जीवन में ठीक तरीके से मीठे बोल बोलिए, आपका समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है। छोटी छोटी गलतियों से आप खुद के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो आज के दिन सावधानियों के साथ बड़े लाभ की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो आपके लिए भाग्य के दरवाजे खोल देगा ये दशहरे वाला दिन। धन आगमन, आर्थिक तंगी सब कुछ दूर होगा। धन आगमन से सारे खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, नए कामों में लाभ होगा, धर्म कर्म में, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा और दुगनी रफ्तार से तरक्की होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे। पैसा कमाने के लिए
बहुत बढ़िया वक्त है, सेहत का ध्यान रखना ना भूलिएगा। सिंह राशि की आपको पुराना पैसा मिल जाएगा, आपके आधे अधूरे अटके सपने पूरे हो जाएंगे, काम कारोबार शानदार होगा, सुखों में वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। बाहरी भोजन को ना खाएं, सादे आप भोजन खाएं ताकि आप एक्टिव रह सकें। वक्त पर सोएं, वक्त पर पूरी नींद लें, आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि ये दिन बहुत लाभ का है। तो ऐसे में कोई शारीरिक कष्ट आपको परेशान करे जिसकी वजह से हानि हो जाए तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, नौकरी व्यापार में उन्नति प्रगति के रास्ते आएंगे, आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा, दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख मिलेगा, पति पत्नी के बीच में सहयोग होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, संतान सुख या संतान की तरक्की से आपको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, नौकरी में तरक्की के योग हैं, लाभ ही लाभ कन्या राशि वालों के लिए भी बन रहा है इस दशहरे पर। तो आपके खर्चों पर आपको काबू रखना होगा, धन लाभ निश्चित तौर पे होगा, काम में भाग दौड़ में व्यस्त रहेंगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। दशहरे वाले दिन आपको दिक्कतों परेशानियों पर विजय प्राप्ति का दिन होगा, चली आ रही समस्याएं कम होंगी लेकिन मेहनत बहुत होगी। वृश्चिक राशि आपके लिए दशहरे का दिन शानदार फल लेकर आएगा, आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और आप आने वाले भविष्य में भी अच्छे रिजल्ट पाएंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आपके अनेक काम जल्दी जल्दी बनते चले जाएंगे, आपको परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा, लाभ की उम्मीद ज्यादा करनी चाहिए, शत्रु बेअसर होगा। आप नौकरी और व्यापार पे धन लाभ तो कमा पाएंगे, पदोन्नति के संकेत भी मिल रहे हैं, आपके काम सारे जो छूटे हुए काम थे वो भी पूरे हो जाएंगे, अधूरे कामों की शुरुआत हो जाएगी। जैसा भी वक्त हो आप अपनी भाषा को मीठा रखें, नरमी और गर्मी का ध्यान रखें, अपने गुस्से से दूर रहें और कटु शब्दों का प्रयोग जुबान से ना करें। तो ये दशहरा आपको खुशियों से भर देगा। घर और घर के बाहर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी अगर आप छोटी छोटी सावधानियां रखते हैं तो आपके दोनों हाथों में मीठे मीठे देसी घी के लड्डू होंगे। आपके लिए तो लाभ ही लाभ है, लेकिन सावधानी भी साथ में रखनी है। फालतू की चिंता परेशानियों से बचना होगा, नौकरी व्यापार में लाभ होगा, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए काम करिएगा। जो काम पहले है उसको पहले, बाद वाले को बाद में, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिएगा। मकर राशि वालों की जिंदगी बदल जाएगी और शनि के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिल जाएगी। खर्चा खूब होगा लेकिन खर्चा राजकाज पर होगा, यानी कि खुद की जरूरतों पर होगा। तो खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल करके किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। थोड़ा संभल कर खर्चा करें। काम बढ़ाने की योजनाएं आपको बनानी होंगी, काम बनाने की प्रॉपर पक्की योजनाएं आपको बनानी होंगी। यह समय प्लानिंग और मैनेजमेंट से कुंभ राशि वाले बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। घरेलू काम, घरेलू मामले, घरेलू परेशानियों का भी अंत होगा। रिश्तों के लिए यह वक्त बहुत ही सौभाग्यदायक है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, मित्रता में यह दशहरा मिसाल कायम करेगा। तो आपको अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा जो है आपके अंदर वो पूरी होगी। सभी राशियों में आप नंबर 1 रहेंगे, घर में खुशियां आएंगी, नौकरी व्यापार से धन लाभ, मान सम्मान मिलेगा, शिक्षा में नंबर 1 रहेंगे। आप अगले 2-3 महीनों तक रोज दशहरा मनाएंगे, यानी रोज आपको खूब सारी खुशियां मिलती चली जाएंगी। तो आपकी राशि विशेष लकी रहेगी। इस दशहरे वाले दिन आप सभी राशि वाले एक काम कर सकते हैं, वो लोग तो जरूर करें जिन पर शनि की 7.5 है, काल सर्प दोष है या फिर शनि के अशुभ प्रभावों से ग्रसित हैं, तो एक शमी का वृक्ष अपने घर पर लगा लें और उसकी नियमित रूप से पूजा पाठ करें। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और शनि के प्रकोप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। शमी का वृक्ष घर पर लगाना समझ लीजिए धन दौलत का आना। एक छोटा सा प्रयोग है, 100-200 रुपए में ये प्रयोग हो जाएगा और आप इसके फायदे पूरे वर्ष भर या आगे आने वाले कई वर्षों तक लेते रहेंगे। तो आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। हरिओम, नमस्कार। क्या इस दीपावली में आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर सबसे पहले आए और हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में आके बस जाए? तो पूजा करें इस साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप की। ये ना मिट्टी के हैं, ना प्लास्टिक के हैं, ना सोने के हैं। ये हैं ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष यानी माँ लक्ष्मी और 5 मुखी गणेश रुद्राक्ष यानी भगवान गणेश का स्वरूप। ये ओरिजिनल हैं, ये देखने को नहीं मिलते हैं। अभी तक जो भी चीज आपने ली होगी वो किसी इंसान की द्वारा बनाई गई उसकी रचना होगी, लेकिन ये ओरिजिनल है जिसको साक्षात शिव ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये श्री यंत्र जो कि ओरिजिनल स्फटिक का है, कांच का नहीं है। और उसके साथ में आपको मिलेगा ये ब्रास का कछुआ और उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जैसे कि ये माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय
क्या चीजें हैं? सीप, कौड़ी, कमलगट्टा, चंदन की माला और चरण पादिका, ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही हैं इसी प्रकार से आपके घर जाएंगी। इसके साथ में माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए और गणेश जी को खुश करने के लिए जनेऊ, उसके साथ में ये छोटी सी सुंदर सी आसन के रूप में चुनरी, उसके साथ में धूप बत्ती और बत्ती, ये सुगंधित धूप है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उसके साथ में ये दिया और ये स्पेशल बत्ती जो आप दीपावली की पूजा में जलाएंगे, देसी घी के दीपक में जलाएंगे। इसके साथ में आपको ये खील बताशे जो माँ लक्ष्मी को सर्व प्रिय है, इसके साथ में ये हल्दी की गांठ, इसके साथ में ये सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को आप चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे, ये सुपारी और उसके साथ में ये कपूर आरती करने के लिए, धनिये के बीज, प्रसाद के रूप में मिश्री और चढ़ाने के लिए अक्षत और लौंग इलायची और माँ लक्ष्मी को टीका लगाने के लिए हल्दी, केसर और चावल का मिश्रण, इसमें पानी घोल के आप टीका लगाइए, पूरे परिवार को और भगवान को लगाइए। उसके साथ में ये इत्र और उसके साथ में आपको ये मिलेगा लघु नारियल और ये यंत्र, जो यंत्र है आपका लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये आपको मिलेगा एक नजर बट्टू, इसको घर के दरवाजे के बाहर टांग दीजिएगा। पूरे वर्ष भर या सालों साल आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी और आपको मिलती रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। इतनी सारी चीजें, टोटल 31 चीजें हो गई। और देखिए इसको आप इस तरीके से बंद करके पूजा करिए और ये सालों साल चलेंगे, आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है, हर साल बदलने की जरूरत नहीं है, सालों साल चलेंगे ये। जब तक ये संसार है तब तक ये गणेश लक्ष्मी आपके साथ हैं और इसी प्रकार से आपका जो श्री यंत्र है ये भी सालों साल चलेगा। इसको भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी तिजोरी में इसको सुरक्षित रखिए और कुछ ये इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से देखिए कितना बेहतरीन, सालों साल आप इनकी पूजा करें और आशीर्वाद पाते रहें। और इस प्रकार से ये स्टैंड के रूप में आपको कछुआ भी दिया जाएगा, जिसको भी आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें जब आपके घर होंगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए आएंगी। मिट्टी की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति, जो भी चीजें हैं वो धातु है और ये ओरिजिनल जो ईश्वर ने बनाया है ये वो चीजें हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं कभी। और कहते हैं जिसने रुद्राक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी की पूजा की वो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान होता है। तो इस दीपावली आप ये मंगाएं, इनका पूजन करें और यकीन मानिए सबसे सुंदर दिवाली होगी आपकी और आपके परिवार की। आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। L55 लिखकर आप हमें मैसेज करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर फोन करें। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेट चांदी में मढ़े हुए छत्र के रूप में है, ओरिजिनल स्फटिक का श्री यंत्र है। आप ऑर्डर करने के लिए L55 लिखकर व्हाट्सएप करना ना भूलें।